हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। आज इस शेयर के बारे में आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। इसके रिजल्ट है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड के, काफ़ी बेहतरीन थे। इस स्टॉक को मैंने पिछले क्वार्टर में भी रिव्यू किया था और ये स्टॉक मैंने 124-125 के लेवल पर जो है रेकमेंड किया था आप सभी को बाय करने के लिए। इस शेयर ने 151 तक के जो हाई है आज लगाए हैं और अगर आपने उस समय निवेश किया होगा तो आपको 20% तक का गेन मिला होगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये कंपनी जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मर रह रही है और ये शेयर जो है मुझे आने वाले समय में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो दिन पे दिन सुधरता चला जा रहा है। आप सभी को इस शेयर को ज़रूर देखना चाहिए और आपको इस शेयर को ज़रूर लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, मैं अगर इसकी बात करूँ तो इस शेयर के इस वीडियो में मैं आपके इसके हाथ फंडामेंटल जानकारियाँ, टेक्निकल जानकारियाँ सब साझा करूँगा और आप सभी को बताऊंगा कि ये शेयर जो है क्यों बहुत अच्छा शेयर है। तो मैं आप सभी से कहना हूँ, इसका जो मार्केट कैप है देखिए वो है 3175 का। अगर मैं इसकी स्टॉक पी की बात करूँ तो इसकी स्टॉक पी है जो है वो 11.6 है। मैंने आप सभी के साथ साझा किया है कि 25 से नीचे की पी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये कंपनी का जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब अगर ध्यान दें तो आप ये इस चीज़ को याद रखिएगा, इसका मार्केट कैप है 3175 का। आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है। और अगर मैं इसकी करंट प्राइस की बात करूँ तो करंट प्राइस जो चल रहा है इस कंपनी का काफ़ी सस्ता चल रहा है, वो है 138 का। अगर मैं इसके लो की बात करूँ तो ये 42.5 का लो है और हाई की बात करूँ तो 151 का है। और डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 0.36 की है और अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूँ तो 62.6 है। अपने से ये सिर्फ जो है मैं आपको कहना चाहूँगा 2.2 टाइम्स जो है वो ट्रेड करती है। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी करती क्या है, तो याद रखिए कंपनी जो काम करती है इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्न स्टार्च, सोया डेरिवेटिव्स, फीड इंग्रेडिएंट्स, कॉटन यार्न, एडिबल ऑयल। याद रखिएगा कोरोना वायरस के पैंडेमिक में ये कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो थी जितनी भी चीज़ें ये प्रोवाइड करती है उसकी शॉर्टेज हो गई और शॉर्टेज होने की वजह से उनकी प्राइस इंक्रीज हुई और इसकी वजह से ये शेयर जो है वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जो है वो क्लॉक कर रहा है। हमें इस शेयर को लेके रख लेना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले कुछ समय तक जो है पूरे वर्ल्ड में जो है जो जो चीज़ें ये कंपनी जो है बनाती है, उगाती है, वो सब की जो है हमेशा जो है पूरी दुनिया में कमी रह सकती है और ये कंपनी जो है अच्छा ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अर्न कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है क्लॉक कर सकती है। तो हमें इस शेयर को ज़रूर खरीदना चाहिए और इस शेयर में एक बड़े टारगेट के लिए उम्मीद कर सकते हैं। इस शेयर में ये शेयर बहुत अच्छा लगता है और आप सभी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना ही चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो इसके चार्ट की, तो अगर इसके चार्ट की बात करूं तो देखिए इस शेयर ने सबसे ज़्यादा जो कंसोलिडेशन किया है अक्टूबर से लेकर 9 जनवरी तक, ये जो शेयर है इसने सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन किया है। तो उसका जो लेवल है वो है, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन किया है वो ये लेवल है, ये वाला 120 का लेवल। 120 के लेवल पर जो है कंपनी ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया है और ये शेयर जो है कंसोलिडेशन यहाँ हो रहा है और फिर ये कंपनी जो है 140 के पास भी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है। तो 120 3 महीने तक कंसोलिडेशन है और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कंपनी जो है 15 दिन तक कंसोलिडेट कर चुकी है। अगर ये शेयर 140 को अच्छी तरह से नहीं रोक पाता तो मेरे को ये शेयर जो है 120 के करीब आता हुआ दिखाई देता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा अगर ये शेयर 120 के करीब आए तो वो लेवल है जहाँ पर आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 120 के पास। ये रहा इसका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हो सकता है इस शेयर का, मैं आप सभी से कह दूँ 117 118 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इस शेयर को जरूर खरीदिए। आने वाले समय में ये शेयर जो है बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। और आगे मैं इस वीडियो में आप सभी को इसके टारगेट्स और आने वाले दिनों में आप कहाँ कहाँ इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं वो सारे लेवल बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसकी बैलेंस शीट पे चलते हैं, थोड़ी सी और चीज़ों को ध्यान में देते हैं। तो देखिए कंपनी एक बहुत, मैं आपसे कहना चाहूँगा कंपनी जो है वो काफ़ी
बेहतरीन है। अगर मैं आप सभी से बात करूं तो ये कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर मैं इसकी प्रॉन्स की बात करूं तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है और कंपनी में कोई भी कॉन्स नहीं है। एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, कोई भी कॉन्स नहीं होने की वजह से ये एडवांटेज देती है कि जब ये शेयर नीचे आए तो आप इसे ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिए और थोड़ा थोड़ा हर गिरावट में इसे 20% कर एक्यूमुलेट कीजिए और अच्छे अमाउंट आप इस शेयर में डाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इसके पीयर्स की, पीयर्स में आता है रुचि सोया। अगर आप रुचि सोया की पी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 66.68 की। प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 126 करोड़ का है। आप देख सकते हैं 126 करोड़ का प्रॉफिट। और कंपनी, और अगर मैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की बात करूँ तो कंपनी 109 करोड़ का प्रॉफिट करती है। और यहाँ मार्केट कैप देखिए और यहाँ मार्केट कैप देखिए, ऑब्वियस है आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंपनी 6 टाइम्स जो है ऑलमोस्ट मैं कहना चाहूँगा कि कंपनी का, दोनों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक समान है। पर ये कंपनी जो है 6 टाइम्स ट्रेड करती है और ये कंपनी है उससे 6 टाइम्स सस्ती ट्रेड करती है। तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए जो वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं। अब इन सेक्टर में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एग्रो टेक फूड्स जिसका 58.71 का पी है, एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स जिसका 18.31 का पी है। और अगर इसके बाद की बात करूँ तो मोना राम इंडस्ट्रीज, गोकुल एग्रो, कृति इंडस्ट्रीज, ये सारी जो कंपनियां हैं इनकी जो देखिए गोकुल एक्सपोर्ट की 11.1 की है और कृति इंडस्ट्रीज जो मेरा फिर से एक सेवन इमर्जिंग स्टॉक था उसकी 10.62 की है, जो फिर से ये कहती है कि ये कंपनियां जो हैं, जो कंपनियां मैं बता रहा हूँ ये कंपनियां काफ़ी सस्ती ट्रेड कर रही हैं। ये 3 कंपनियां बहुत सस्ती ट्रेड कर रही हैं और ये कंपनियां, जितनी भी 3 कंपनियां हैं वो आने वाले समय में रीरेट हो सकती हैं। तो आपको ध्यान देना है और आप सभी को अच्छी तरह से समझना है पहले बैलेंस शीट को। और इसीलिए मैं आप सभी के साथ ये जितने भी वीडियोस हैं वो बैलेंस शीट के साथ आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसकी बैलेंस शीट पर रहा हूँ तो इस बैलेंस शीट में जो है आपको दिखाई देगा, आपको बहुत बेहतरीन दिखाई देगा। अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की बात करूँ, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात हो, अगर मैं आपको दिसंबर 2019 के क्वार्टर की बात करूँ तो कंपनी ने सेल्स जो क्लॉक किया था वो 999 का था, 1000 करोड़ के करीब का सेल्स था। और इस साल कंपनी ने इस दिसंबर क्वार्टर में 1211 करोड़ का जो है वो सेल्स क्लॉक किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। अब जैसे कि मैं आप सभी से बात करता हूं कि आपको देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है पिछले साल इसी क्वार्टर में 10% का था, जो बढ़कर हो चुका है 13% का, जो फिर से एक बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो है सिंपल सी बात है, कंपनी का प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी पिछले साल इसी समय जो है 54 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, जो बढ़कर हो चुका है 110 करोड़ का। और हमारे पास बहुत बेहतरीन, मतलब 100% जो है प्रॉफिट का इंक्रीज है, जो बहुत ही बेहतरीन मानी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कंपनियां जो हैं इस समय जो है काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्लॉक कर रही हैं और अच्छी जो इनकी कैपेसिटी है, जो इन्होंने पहले एडिशन की थी, उसका पूरा फायदा कंपनियां अब इन्हें मिल रहा है। इसकी वजह से कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं तो ईपीएस में भी काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ आया है। इस कंपनी का 2.36 का ईपीएस था, जो बढ़कर हो चुका है 4.78 का, जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो कंपनी का मार्च 2016 में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, अगर मार्च 2016 में बात करूं तो कंपनी मार्च 2016 से अभी तक कंपनी ने 3 गुना, याद रखिए पिछले 14 सालों में कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ किया है वो किया है पिछले 14 सालों में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो है 2 गुने का, मतलब कि 3 गुना हो चुका है सेल्स ग्रोथ। और अगर कंपनी की प्रॉफिट की बात करूं तो पिछले 14 सालों में कंपनी ने 31 करोड़ से लेकर 127 करोड़ का जो है प्रॉफिट क्लॉक किया है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इस कंपनी ने 9 टाइम्स जो है अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है पिछले 14 सालों में। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो 6% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो चुका है 11%, जो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा ईपीएस जो है कंपनी का पहले था वो 0.22 था, जो अब हो चुका है 11.95 का, जो फिर से बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है वो है
पिछले 10 सालों में 10% का है और पिछले 5 सालों में 9% का है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी का पिछले 10 सालों में 10% का प्रॉफिट ग्रोथ है और पिछले 5 सालों में 12% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पर कंपनी का जो शेयर प्राइस है पिछले 10 सालों में 23% के CAGR से अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है, जो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। पिछले 5 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 45% के हिसाब से बढ़ा है। रिटर्न देने का जो प्रॉफिट है अपने शेयर होल्डर्स को 45% के हिसाब से दिया है इस कारण, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न माना जाएगा शेयर होल्डर्स के लिए। पिछले 3 सालों में कंपनी ने जो है थोड़ा लैगार्ड परफॉर्मेंस की है और सिर्फ 4% का रिटर्न दिया है, पर पिछले 1 साल में कंपनी ने 68% का रिटर्न दिया है, जो फिर से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन माना जाएगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी की इसमें नहीं बताई गई है, इसलिए इसकी जानकारी हमारे पास भी नहीं है। अब अगर मैं इसके शेयर कैपिटल की बात करूं तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो है 28 करोड़ का था 2016 में, जो घटकर हो चुका है 23 करोड़ का, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। कंपनी ने जो है शेयर कैपिटल को कम किया है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो 2016 में इस कंपनी का जो रिजर्व था वो 235 था और बोरिंग थी वो थी 2.12 की। अगर मैं इससे तुलना करूं तो कंपनी जो है बोरिंग अपॉन रिजर्व के रेशियो में 0.9 टाइम्स जो है वो ट्रेड होती थी, जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कष्टदायक थी। पर अभी जो कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा कर रही है और कंपनी का अगर मैं रेशियो देखूं तो 14 करोड़ का जो रिजर्व हो चुका है और 105 करोड़ का जो है कंपनी की जो बोरिंग है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसकी वजह से कंपनी जो है काफ़ी अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रही है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। और इसी तरह का रिजल्ट जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कंपनी डिलीवर करती जा सकती है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स जो हैं इस कंपनी में जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर्स ने, अगर मैं आपको सिंपल सी बात 2018 में प्रमोटर जो थे वो 63.76 थे, जो थोड़ी सी होल्डिंग्स बढ़ा चुके हैं, जो हो चुका है 63.84। पर इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें FII 0.63 थे, जो अपनी होल्डिंग बनाकर हो चुके हैं 2.91 की। इसमें से DI ने थोड़ा सा एग्जिट किया है, पर इनकी जो होल्डिंग थी वो कम थी, उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। पर सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ये शेयर जो है पब्लिक के हाथ से निकला है और गया है सीधे FII के पास। पहले जहाँ पे पब्लिक 35.04% की थी, अब हो चुकी है 33.06% की, जो काफ़ी अच्छी हमारे लिए मानी जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आप सभी के साथ अभी मेरे टारगेट जो हैं वो आने वाले समय के लिए आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में मेरे जो टारगेट हैं इस शेयर में क्या रह सकते हैं और कौन कौन से लेवल्स पर आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो ये शेयर है सबसे ज़्यादा कंसोलिडेट किया है इस लेवल पर जो है इस शेयर ने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया है। तो मेरे लिए सबसे पहला जो टारगेट होगा वो इस शेयर का होगा 150 का। 150 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अहम होगा इस शेयर के लिए। और फिर 160 का जो है वो भी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मतलब मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि 150 यहाँ और 160 यहाँ, ये जो है बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। अगर ये शेयर ये पार करता है 150 और 155 160 पार करता है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक 150, 160, 180 और 240 तक के जो टारगेट्स हैं वो आप आने वाले समय में देख सकते हैं। इस स्टॉक में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है और कंपनी की पेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पर ट्रेड कर रही हैं, इसलिए ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा रिटर्न आप सभी को दे सकता है। और अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं पिछले 3 साल का टारगेट 3 साल का अगर मैं चार्ट देखूं तो कंपनी जो है अपने 140 के रेजिस्टेंस को बार बार छूती है और नीचे आ जाती है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि 140 का लेवल पार होने के बाद 150, 160, 180 और फिर 240 तक के जो लेवल्स हैं, अगर 240 पार करता है तो ये फिर 280 तक
शेयर जा सकता है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न होगा हम सभी के लिए। और हमें ये चीज़ पर, इस शेयर पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये शेयर मुझे लगता है जिस हिसाब से रिजल्ट डिलीवर कर रहा है और ऐसे ही रिजल्ट डिलीवर करता रहा तो आने वाले समय में बहुत अच्छा मल्टीबैगर बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप सभी के साथ कि आप सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जॉइंट मेंबरशिप जो है वो चालू हो चुकी है, और मैं उसमें आप सभी को अपना व्हाट्सएप नंबर के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। और मेरे 3 पर्क हैं, जिनमें एक पर्क जो है 119 रुपये का है, दूसरा है 1199 रुपये का, और तीसरा पर्क जो है 7999 रुपये का। इसकी सारी जानकारियाँ जो है आप मेरे ज्वाइन बटन में जाकर देख सकते हैं, और उनमें से कोई भी एक पर्क लेकर इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए मल्टीबैगर्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।